हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब करियर इंडिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि जो वैकेंसी जारी हुई है ये किन पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियो की अपडेट तुरंत ही मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कोकोनट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने इन सभी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी आई हुई है किन किन पदों के लिए जारी की गई है, इसी से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स को चेकआउट करने के लिए आपको jobcareerindia.com पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब पर जाना है। यहाँ पर आपको कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई हुई है टोटल 77 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी से जुड़ी हुई एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है और किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई, सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें इसके फॉर्म अप्लाई करने की, तो इसका फॉर्म आप 26 नवंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो इस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 300 रुपए रखी गई है। बाकी SC ST और फीमेल कैटेगरी और PWBD कैटेगरी को यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस वैकेंसी के लिए जो शुल्क जारी किया गया है उसमें सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। बाकी अन्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के यहाँ पर कोई फी पे नहीं करना है। फीस पेमेंट की बात करें तो इस भर्ती के लिए जो फीस है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। साथ में इसका फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी जारी की गई है ये इन तमाम पदों पर जारी की गई है, जिसमें डिप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें रखी गई है। डिप्यूटी डायरेक्टर और डेवलपमेंट के लिए 5 सीटों के लिए पोस्ट जारी की गई है। डिप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग की एक पोस्ट जारी हुई है, जिसमें आपको 1 सीट मिल जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट की एक पोस्ट है, जिसमें आपको 1 सीट देखने को मिलती है। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड की भी एक पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सिर्फ 1 ही है यहाँ पर। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग की पोस्ट है, यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है। डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफिसर टेक्नोलॉजी की पोस्ट भी मिल जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें रखी गई है डेवलपमेंट ऑफिसर और टेक्नोलॉजी के लिए। डेवलपमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर 1 सीट आपको मिल जाती है। मार्केट प्रमोशन ऑफिसर की भी पोस्ट के लिए यहाँ पर एक आई हुई है। मास मीडिया ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 2 सीटें मिल रही हैं। सब एडिटर की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट यहाँ पर आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट की मिल जाती है। आप इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कंटेंट राइटर कम जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी जारी की गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जारी हुई है। फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए और एक लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर आपको 77 पोस्ट के लिए वैकेंसी मिल जाती है जो जारी हुई है। आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें जारी हुई है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, आप jobcareerindia.com पर जाकर इस सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब करियर इंडिया का इंडिया वेबसाइट में हमें यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हर पोस्ट के लिए एक अलग एज लिमिट रखी गई है। बात करें एक सीरियल नंबर 1 और 2 पोस्ट के लिए, वहाँ पर आपको जो मैक्सिमम एज है वो 40 रखी गई है। सीरियल नंबर 3 एंड 5 के लिए पोस्ट की बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम एज 35 साल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हर पोस्ट की मैक्सिमम एज देखने को मिल जाएगी कि क्या एज लिमिट रखी गई है। बात करें क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो डिप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें आपका एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डिप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर एग्रीकल्चर में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस
मांगा गया एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट की पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ पर, इसके लिए भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका प्लांट साइंस और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपने एग्रीकल्चर से मास्टर डिग्री की है या फिर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। साथ ही में अगर आपने वनस्पति विज्ञान में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पर इस पोस्ट की अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टैटिकल ऑफिसर की भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डेवलपमेंट ऑफिसर की भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है। डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एग्रीकल्चर में आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफिसर टेक्नोलॉजी की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इसकी भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका फूड प्रोसेसिंग में बीटेक कंप्लीट होना चाहिए या फूड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या फिर आपके पास फूड और न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। साथ में आपको यहाँ पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया फूड प्रोसेसिंग में। डेवलपमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें आपका एग्रीकल्चर में बीटेक कंप्लीट होना चाहिए या फिर फूड प्रोसेसिंग में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स किया है तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के अप्लाई कर पाएंगे। मार्केट प्रमोशन ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, इसके लिए मार्केट प्रमोशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। मास इन मीडिया ऑफिसर पोस्ट की बात करें, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जर्नलिज्म में आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सब एडिटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर से कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर सब एडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। केमिस्ट की पोस्ट की बात करें तो केमिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो आप केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और स्टेनोग्राफर की है तो यहाँ पर आपका वर्ड स्पीड भी मांगा गया है। स्पीड की बात करें तो 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाने के लिए एप्लीकेबल होंगे। ऑडिटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, कॉमर्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रोग्रामर की पोस्ट की बात करें तो प्रोग्रामर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपने साइंस में भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है या फिर कंप्यूटर में मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फूड टेक्नोलॉजी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका फूड और न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर आपका फूड प्रोसेसिंग में बीटेक होना चाहिए या फिर फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। कंटेंट राइटर कम जर्नलिस्ट की पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री किया, साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कंप्लीट की है जर्नलिज्म में तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। साथ में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा
लगाया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने BA कंप्लीट किया हुआ है, अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। फील्ड ऑफिसर की पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12th अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट है, एग्रीकल्चर कोर्स का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तो आप फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। स्किल टेस्ट भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपने पास आउट की हुई है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। लैब असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप साइंस सब्जेक्ट में 12th पास आउट है तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर लैब टेक्नीशियन में आपने कोई कोर्स किया है या आपके पास सर्टिफिकेट है लैब टेक्नीशियन का, तो आप लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने अगर हायर सेकेंडरी पास आउट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने की बात करें तो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आप हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आपसे टाइपिंग स्पीड ही मांगा गया 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में आप हिंदी वर्ड में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही स्किल टेस्ट की बात करें तो ये स्किल टेस्ट आपका डिक्टेशन में होगा। 10 मिनट्स पर वर्ड ये आपका ट्रांसक्रिप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से आपका लिया जाएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको jobcareer.india पर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की वैकेंसी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। आपको यहाँ पर कौन सी पोस्ट कितने सीटों पर जारी की गई है वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर कि कौन सी पोस्ट कितने सीटों पर आई हुई है, साथ में इसकी एज लिमिट और किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कि किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन है। आप यहाँ पर आकर पूरा चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स में इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप सबसे पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई होने के बाद आप इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद ही अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वही आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी डिटेल्स मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको यहाँ पर jobcareerindia.com पर इसके कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, साथ ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक और अब फॉर्म को अप्लाई करने की लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अप्लाई लिंक पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कोकोनट डेवलपमेंट की भी जानकारी आपकी डिटेल्स में मिल जाती है। यहाँ पर आप कोकोनट डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।